हम लोग नियंत्रण चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न के अलावा इसके ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। ठीक है, नियंत्रण का क्या अर्थ है मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। नियंत्रण का आशय प्रबंध द्वारा निर्धारित कार्य की देखरेख करना, अर्थात एक प्रबंध ने जो कार्य निर्धारित किया है उसको अच्छी तरीके से देखना, जांच पड़ताल करना तथा यह निश्चित करना कि कहीं निर्दिष्ट नियमों की प्रणालियाँ और कार्यक्रमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अर्थात आपने अपनी संस्था के लिए जो नियम बनाए हैं और जिन प्रणालियों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है उनका कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, और अगर कोई गलती हो रही है इसमें आवश्यक सुधार करना भी नियंत्रण का प्रयोजन होता है। अर्थात काम की देखभाल करना, जांच पड़ताल करना और गलतियां पकड़ना, उसमें सुधार करना नियोजन कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। समविच्छेद बिंदु क्या है? मैंने बताया था कोई भी फैक्ट्री का मालिक कभी भी अपना माल ये सोचकर बनाता है कि उससे अधिकतम लाभ ही हो, और अगर लाभ नहीं हो तो कम से कम हानि भी ना हो, अर्थात जितने का माल बना उतने में बिक जाए। समविच्छेद बिंदु उत्पादन की वह सीमा है जहाँ ना लाभ होता है और ना ही हानि। इस बिंदु पर आगम लागत के बराबर होती है, अर्थात जितने रुपए माल बनाने में खर्चा आया उतने ही रुपए आपकी इनकम होंगी। इस सीमा से कम उत्पादन पर अगर आप इस बिंदु से कम उत्पादन करते हैं तो व्यवसाय को हानि होगी, अधिक उत्पादन करते हैं तो लाभ होगा। मतलब इतना उत्पादन करें कि कम से कम आपको लाभ हो और उसको बेचने पर हानि भी ना हो। मतलब अगर आपने इतना माल बनाया उसको बेचने पर लाभ हो जाए, या फिर कम से कम इतना माल तो बनाओ कि उसको बेचने पर जितना खर्चा आया उतना निकल जाए, और अगर आपने उससे कम माल बनाया तो व्यापार को हानि होगी और ज़्यादा माल बनाया तो व्यापार को लाभ होगा। किस्म नियंत्रण क्या है? किस्म नियंत्रण एक तकनीक है जिसमें फैक्ट्री में बने हुए उत्पाद के यानी माल के किस्म गुण को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक के माध्यम से वस्तु के रूप, आकार, डिज़ाइन, कच्चा माल आदि में परिवर्तन कर उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखी जाती है। अर्थात फैक्ट्री में जो माल बना है उसकी किस्म क्या होगी, उसका गुण क्या होगा, उसको नियंत्रित करने के उपाय किए जाते हैं। उसका रंग कैसा होगा, आकार कैसा होगा, डिज़ाइन क्या होगा, उसको बनाने में जो कच्चा माल लगा उस पर क्या विशेष ध्यान देना चाहिए, इन सब की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो तकनीक अपनाई जाती है उसे किस्म नियंत्रण कहते हैं। फिर है नियंत्रण की प्रक्रिया में क्या कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, तो नियंत्रण की प्रक्रिया में क्या कदम उठाए जाते हैं, अर्थात नियंत्रण में प्रबंधक क्या क्या करता है। तो सबसे पहले प्रमाप या कार्यों का मानकों का निर्धारण, अर्थात वो एक प्रमाप तय करता है कि हमें क्या करना है और मानक तय करता है कैसे करना है। उसके बाद वास्तविक परिणाम का संग्रह करता है, अर्थात जो उसने सोचा था वो प्रमाप है और जो वास्तव में हुआ वो वास्तविक परिणाम है। और उसके बाद जो उसने सोचा था मानक की तुलना करती है, मतलब जो उसने कार्य सोचा था और जो वास्तव में हुआ इन दोनों की तुलना की जाती है। जो सोचा था वो मानक है और जो हुआ वो वास्तविक परिणाम है, इन दोनों की तुलना की जाती है और विचरण तय किया जाता है। विचरण मतलब अंतर। ठीक है, विचरणों के कारणों की खोज करना, अर्थात जो वास्तविक परिणाम आया और जो सोचा था उनमें जो अंतर आया वो विचरण कहलाता है। जैसे 10 किलो या 10 क्विंटल शक्कर बननी चाहिए थी और 8 क्विंटल शक्कर बनी तो 2 क्विंटल शक्कर कम बनी, ये विचरण है। वो विचरण क्यों आया, किस वजह से आया, वो कमी किस वजह से आई, उसकी खोज करना। और प्रबंधकों को विचरण अर्थात जो कमियाँ आई उसका समाधान ढूंढना और समाधान करने के लिए आवश्यक कदम से अवगत कराना, अर्थात उसकी कमी को दूर करने के लिए प्रयत्न करना, ये नियंत्रण के कदम हैं। आइए अब हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस पर आधारित होता है? देखिए, सर्वोत्तम विकल्प का अर्थ होता है आपको एक अच्छे से अच्छा विकल्प चयन करना है। आपके पास कई विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है, यानी आपके पास कई सारे विकल्प, कई सारे ऑप्शन होते हैं। पूर्वानुमान पर, कार्यविधि पर, विश्लेषण का मूल्यांकन करके ध्यान रखना आपको जो विकल्प चयन करना है वो विश्लेषण पर आधारित होगा, अर्थात आप उसका पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे
बारीकी से जांच करेंगे, उसके बाद ही विकल्प चयन करेंगे। नियंत्रण की प्रक्रिया कैसी है? नियंत्रण की प्रक्रिया लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि नियंत्रण हमेशा करते रहना पड़ता है, इसको रोकना नहीं पड़ता। नियंत्रण संबंधित है परिणाम से, कार्य से, प्रयास से कि इन सभी से। देखिए, नियंत्रण क्यों किया जाता है? ताकि परिणाम प्राप्त हो सके। नियंत्रण किसका किया जाता है? कार्य का। नियंत्रण से ही आप प्रयास करते हो, क्योंकि प्रयास करने के बाद ही आपके लक्ष्य प्राप्त होंगे, अर्थात नियंत्रण का संबंध इन सभी से है। ठीक है। फिर है, एक संगठन का नियंत्रण का कार्य है। एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है। आगे देखना, पीछे देखना, आगे साथ ही साथ पीछे देखना, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, संगठन का नियंत्रण करना कार्य है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, नियंत्रण करना आगे देखना नहीं होता, ना ही पीछे देखना होता है, और आगे साथ साथ पीछे देखना भी नहीं होता। नियंत्रण करना इनमें से कोई नहीं होता, क्योंकि नियंत्रण आगे देखना नियोजन होता है, पीछे देखना कमियां ढूंढना होता है, आगे साथ साथ पीछे देखना दोनों साथ साथ होता है, इनमें से कोई नहीं। नियंत्रण करने का अर्थ होता है कार्यों का मूल्यांकन करना। ठीक है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ठीक है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य क्या है? देखिए, प्रबंध प्रक्रिया का पहला कार्य नियोजन होता है, दूसरा कार्य संगठन होता है, तीसरा कार्य नियुक्तिकरण होता है, और नियुक्तिकरण करने के बाद उसको निर्देश दिए जाते हैं, निर्देश देने के बाद उसको अभिप्रेरित किया जाता है, अभिप्रेरित करने के बाद में आखिरी में उसका नियंत्रण किया जाता है। तो प्रबंध का पहला कार्य नियोजन है और अंतिम कार्य नियंत्रण है। ठीक है। खालिस्तान के निर्धारण के बिना नियंत्रण संभव नहीं है। तो यहाँ आएगा प्रमाप। प्रमाप मतलब किसी भी कार्य के बारे में पहले से तय कर लेना। जब आप किसी भी कार्य को पहले से तय कर लेते हो तो वो कार्य उसी के आधार पे होना चाहिए, और अगर उसके आधार पे ना हो तो आपको उसके परिणामों को मूल्यांकन करके बारीकी से उसके कमियां ढूंढनी पड़ेगी। अर्थात प्रमाप के निर्धारण के बिना नियंत्रण संभव नहीं है। प्रमाप मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पहले से तय कर लेना। नियंत्रण के द्वारा कर्मचारी की खालिस्तान में वृद्धि होती है। अगर आप कर्मचारी का नियंत्रण करेंगे तो कर्मचारी की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, वो डर के ईमानदारी से कार्य करेंगे। ठीक है। नियंत्रण एक खालिस्तान प्रक्रिया है, तो निरंतर एक लगातार जारी होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात सतत प्रक्रिया है। नियंत्रण खालिस्तान को रोकने में सहायक होता है। देखिए, नियंत्रण से अनुशासन आता है, और नियंत्रण से आपकी फैक्ट्री में, आपके उपक्रम में जो फालतू के खर्चे होते हैं, अर्थात अपव्यय, वो रोकने में सहायक होता है। बजट खालिस्तान का यंत्र है। बजट नियोजन और नियंत्रण इन दोनों का यंत्र है, क्योंकि बजट से ही, बजट करने के लिए पहले बजट बनाया मतलब आपने किसी भी कार्य का नियोजन किया, प्लानिंग करी, और बजट बनाने से ही फैक्ट्री में नियंत्रण भी आता है। जितना बजट बना उतने ही कार्य में आपको फैक्ट्री को चलाना पड़ेगा। बजट, नियोजन और नियंत्रण दोनों का एक यंत्र है। सत्य असत्य विचलन सदैव ऋणात्मक होते हैं। देखिए, विचलन का मतलब होता है कमी। विचलन का मतलब होता है जो वास्तविक कार्य आपने सोचा था और जो वास्तव में हुआ, उन दोनों का अंतर। जैसे हमने सोचा था 10 क्विंटल शक्कर बनेगी और 8 क्विंटल बनी, तो यहाँ 2 क्विंटल शक्कर कम बनी। क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। आपने 10 क्विंटल शक्कर सोची थी और 12 क्विंटल बनी। ये जो कमी आई और जो बढ़ोतरी हुई 2 क्विंटल की, ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। मतलब विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, गलत है। आप सोच रहे थे कि आपके 80% बनेंगे और 75% बने, तो यहाँ जो विचलन है 5% वो ऋणात्मक है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा? नहीं, आपके 85% ही बन सकते। तो विचलन ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। बजट गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किया जाता है, ये असत्य है। बजट केवल आंकड़ों में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि बजट आंकड़ों का और रुपयों का होता है, गुणों का नहीं। नियंत्रण प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है, बिल्कुल सही है। नियंत्रण के बिना प्रबंधक का अपना कार्य कर ही नहीं सकता। उत्पादन की वह सीमा जिस पर ना लाभ हो ना हानि किस्म नियंत्रण कहलाती है, ये गलत है। किस्म नियंत्रण में वस्तु के गुण, आकार, डिजाइन और कलर पर ध्यान दिया जाता है। उत्पादन की वह सीमा जिस पे लाभ भी नहीं होता और हानि भी नहीं होती, उसे हम समविच्छेद बिंदु कहते हैं। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, बिल्कुल सही है। नियंत्रण है तो अनुशासन आएगा, सही जोड़िए। बजटरी नियंत्रण, तो बजटरी नियंत्रण आधुनिक नियंत्रण की तकनीक है, इसी से व्यापार में नियंत्रण संभव होता है। प्रमापों का निर्धारण, तो ध्यान रखें, प्रमापों का जो निर्धारण होता है वो
नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अर्थात कोई भी फैक्ट्री किसी भी कार्य को करने के लिए पहले प्रमाप तय करती है, मानक तय करती है कि ये होना चाहिए। फिर है बजट। बजट जो है आपका, उसका उत्तर आएगा पूर्वानुमान। बजट एक प्रकार का पूर्वानुमान है। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले उसका बजट बनाया जाता है। बजट एक प्रकार का पूर्वानुमान है। लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण, ठीक है, लागत नियंत्रण उत्पादन का व्यय है, क्योंकि लागत है, लागत यानी खर्चा, और उत्पादन पर होने वाला खर्चा लागत नियंत्रण कहलाता है। उसको कंट्रोल किया जाता है। उत्पादन पर होने वाले खर्चे को कंट्रोल करना लागत नियंत्रण कहलाता है। आगम लागत के बराबर। आगम लागत के बराबर मतलब जितना माल आपने बनाया उसको उतने में ही बेचना, ये कहलाता है सम विच्छेद बिंदु। और प्रबंधकीय अंकेक्षण। प्रबंधकीय अंकेक्षण का आंसर जो आएगा वो आएगा आधुनिक नियंत्रण तकनीक। यानी आप प्रबंधकीय अंकेक्षण जो करोगे, प्रबंधकीय कार्यों की जो जांच पड़ताल करोगे, वह आधुनिक नियंत्रण तकनीक पर आधारित होगा। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उत्पादन का वह बिंदु जिस पर लाभ भी नहीं होता और हानि भी नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? सम विच्छेद बिंदु। कितनी बार समझा चुका हूँ। उसके बाद त्रुटियों और कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया के द्वारा लगता है? नियंत्रण के द्वारा। नियंत्रण से हम कमियां और त्रुटियां ढूंढ सकते हैं। वित्तीय विवरण से विभिन्न अनुपातों की गणना करना क्या कहलाता है? देखिए, अभी वित्तीय विवरण जो चैप्टर है ये आपका अकाउंटेंसी से संबंधित है। अगर आप अपनी फैक्ट्री के वित्तीय विवरण बनाते हो और अनुपात निकालते हो तो इससे आपका वित्तीय अनुपात विश्लेषण होता है। यानी आपकी फैक्ट्री के जो वित्तीय आंकड़े हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। फिर है समविच्छेद विश्लेषण। क्या कहलाता है? समविच्छेद विश्लेषण यानी उत्पादन का वह बिंदु, वह विश्लेषण बिंदु जहां व्यापार को न लाभ हो ना हानि। ठीक है। कच्चे माल की पूर्ति बनाने के लिए कौन सा नियंत्रण आवश्यक है? कच्चे माल की पूर्ति बनाए रखने के लिए स्टॉक नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि कच्चा माल स्टॉक कहलाता है और स्टॉक की पूर्ति करना, कच्चे माल की पूर्ति करने के लिए स्टॉक नियंत्रण आवश्यक है।